अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगी जो इस पर आपने रिक्वेस्ट की थी, पोलिंग करवाई थी मैंने इंस्टा पे, अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी जर्नी बताएं। तो ये जो मेरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी जर्नी है, ये एक एज अ सिंगल मोम के हवाले से बताऊंगी। ज़ाहिर बात है मैं तब मतलब सेपरेट हो गई थी, ठीक है। तो उस हवाले से बताऊंगी, मतलब ज़ाहिर बात है ये उन औरतों से तो अलग ही होंगी जिन वो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। तो ये मतलब ये एक एज अ स्ट्रगल भी बताऊँगा एज अ सिंगल मोम। तब से मैं सिंगल मोम हो गई थी, क्योंकि सेपरेट हो गई थी। तो प्रेगनेंसी में होते हैं टोटल 9 मंथ्स, जो कि डिवाइड होते हैं 3 करके। जो पहले 3 मंथ होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो बीच के 3 होते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर, और जो आखिरी 3 महीने होते हैं वो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं अपने ससुराल में रही थी, सेकेंड ट्राइमेस्टर से मैं अपने मेके आ गई थी। कुछ मिसअंडरस्टैंड से हो गई थी, या जो भी वजूहत थी उसको आप सेपरेट रखें। तो हाँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जर्नी कैसे रही। जो पहले 3 मंथ्स थे ना, वो उस पर तो बहुत ही उल्टियाँ आती थी, कुछ खाने को दे मतलब हाँ, बहुत ही नोज़िया, बहुत ही उल्टी आ रही है ऊपर से। मतलब वैसे मेरा मजाज करा मैं, बहुत मुझे गुस्सा आता है। और उस महीने में तो बहुत ही मतलब हेलुसिनेशन भी मेरी स्टार्ट हो गई थी कि मैं मतलब अलहदा सोती थी, मतलब तो मतलब मेरे हस्बैंड कहीं और दूसरे कमरे में सोते थे, मुझे हेलुसिनेशन होती थी कि कोई आ रहा है। और मुझे ये समझ आती थी कि मुझे अब बचपन की आते जैसे मैं दादी अम्मी के घर, क्योंकि मैं अकेले सोती थी, मुझे इतना डर लगता था कि मैं दादी अम्मी के घर के सीन सारे याद आते थे कि मैं दादी अम्मी के घर में जा रही हूँ, ये वो मुझे समझ आती थी क्यों हो रहा है। तो बहुत ही मतलब जो होता है ना, जो क्योंकि सारी बात है, सारे हॉर्मोन्स अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही वो गंदा वक्त था। ऊपर से मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा ससुराल बहुत ठीक ही था, बस अब मैं उसकी बात नहीं कर रही। नहीं तो वो बुराइयाँ करूँगी तो कहोगे तो हर एक बुराइयाँ करते हैं, वो छोड़ रहे हैं, बस ठीक है। तो है, तो मुझे खाने का बड़ा कुछ क्रेविंग्स होती थी, ये खाऊँ वो खाऊँ। तो जहाँ मैं ससुराल में रहती तो हर चीज़ से ही मना करते थे, हर चीज़ से। चलो होता है ना कि हर चीज़ से रोक टोक, मतलब होता है ना कि चलो कपड़ों से रोक टोक होती है, तो हर चीज़ खाने से रोक टोक, ये ना खाओ वो ना खाओ, क्योंकि मेरी वीक प्रेगनेंसी भी थी। तो वीक प्रेगनेंसी थी तो कहते ये ना खाओ वो हो जाएगा, ये ना खाओ वो हो जाएगा, अलग भी था, ठीक है। तो उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं 3 महीने रखना पूरा मतलब रखा, पता नहीं अब कि उन्होंने कंजूसी के तहत रखा कि क्यों रखा कि ये ना खाओ वो ना खाओ, क्योंकि क्रेविंग्स तो बहुत ही होती है। वैसे तो मुझे तो वैसे ही मैं चटखोरी हूँ, फूडी हूँ। तो उस मतलब प्रेगनेंसी के दौर में तो हर औरत को ही हो जाती है, जो फूडी नहीं भी होती ना उसको भी क्रेविंग्स होती है कि मैं ये खाऊँ वो खाऊँ। वो जो ड्रामा में दिखाते हैं कि नींबू की क्रेविंग होती है, अचार की क्रेविंग होती है, वो ऐਵੇਂ होता है। और बड़ी चीज़ों की क्रेविंग होती है, किसी को मीठी की क्रेविंग होती है, किसी को मिर्चे मतलब स्पाइसी फूड खाने की क्रेविंग होती है। तो अब तो खैर उन्होंने तो मुझे मतलब बड़ा रोक के रखा हुआ था, ये ना खाओ वो ना खाओ। अब वो नीयत तो नहीं मुझे मैं कह सकती कि क्या नीयत थी, जो खैर जो भी थी। तो खैर जब मैं अपने आ गई थी ना, सेकेंड जो बीच के 3 महीने होते हैं, उसमें मैं अपने घर आ गई थी। तो मैंने चीज़ से मना करते नहीं, ये ना खाओ वो ना खाओ, वीक बनाना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने हर मतलब बेहतियाती की, मतलब कि जो मेरा दिल करता था खाने का मैंने खाया, ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जो उधर उनके घर में मेरे से मसले हो रहे थे कि ज़रा से बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, मतलब इतना मतलब रोक के रखा होता खाने के। मुझे याद है कि मुझे उधर से हर मतलब भिंडी पकती थी मोस्टली। तो मुझे जब मैं अपने घर आ गई तो मुझे भिंडी से 1-2 साल नफरत ही हो गई थी। मुझे ना वैसे भी तो बहुत ही नफरत हो गई थी। तो मैंने हर चीज़ खाई, रोल खाए, समोसे खाए, और मैं रेडी की चीज़ें मतलब खाई, सब कुछ खाया, कुछ भी नहीं हुआ। और इवन जो ब्लीडिंग हो रही थी ना उधर फर्स्ट टाइमेस्टर में, इतनी एहतियात करने के बावजूद वो भी स्टॉप हो गई थी उधर। जब मैं आई थी, जब मैंने बेहतियाती स्टार्ट की तो वो स्टॉप हो गई थी, क्योंकि
क्योंकि मैं मेरा जो है ना स्टमक, हर एक का अपना स्टमक होता है। तो मेरा तो है लोहा हजम पत्थर हजम, क्योंकि मैं बचपन से मैं खा रही हूँ ना, हम जो स्पेशली लोग हैं, हमारा जो खानदान है, हम रेडियो की चीज़ें चाटें, फ्रूट चाट जो भी छोटी रेडी होती बड़ी होती है, हम खा लेते हैं। लोहा हजम पत्थर हजम, अल्लाह का शुक्र है कि हमें नहीं वो फ़ौरन कुछ हो जाता है कि हाँ जी मोशन लगे, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह किसी भी नज़र से बचाए, ऐसे ही रखे कि हर चीज़ इंसान खा ले। तो मेरा तो मतलब मुझे लगता है कि वो मैं जितनी एहतियात कर रही थी ना, वो मुझे उल्टी पड़ रही थी। एहतियात की वजह से मेरा मतलब काम चोर हो रहा था, प्लीडिंग पे प्लीडिंग, प्लीडिंग पे प्लीडिंग। तो जैसे हर लड़की का ख्वाब होता है ना, मतलब बड़ी सोचती हैं लड़कियां कि हमारा शादी का ये ड्रेस होगा, वो ड्रेस होगा, या हमारा मतलब हमने ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, डेस्टिनेशन निकाह करना है। मैंने हमेशा से रखा होता है मैंने डेस्टिनेशन प्रेगनेंसी करनी है, मतलब ना। पर जैसे मुझे याद है कि मैं ना जब थी बीए में पढ़ती थी, तो मुझे पता नहीं क्या ये हुआ था, मैं पूरी साइको हो गई थी। क्योंकि तब मैं छोटी उम्र की थी, तो मैंने यूट्यूब से कुछ देख ली थी डिलीवरी की वीडियोस। तो मुझे तब से इतना फोबिया हो गया था, इतना फोबिया हो गया था डिलीवरी, प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का। तो प्रेगनेंसी का इतना था, मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी भी बड़ा बहुत बड़ा काम होता है, 9 महीने बच्चे को उठा के रखना। मैंने कहा मुझे ऐसे टीवी में ऐसे लगता है कि बस बड़ा सा पेट हुआ है, कुछ भी नहीं है, जैसे मोटा वजन होता है, लेकिन ये इतना वजनी होता है ना अंदर से, बहुत वजनी होता है। तो अब तो मुझे प्रेगनेंसी से भी डर लग रहा है। पहले तो मुझे सिर्फ वीडियो देखे और डिलीवरी से इतनी मैं साइको से डिलीवरी से मतलब खौफ बैठ गया था। मैं मतलब कितने कितने महीने चला मुझे नहीं याद है, यानी कि मैं पेपर भी कर रही होती थी, मैं मतलब वो हर वक्त सोच रही थी हाय अल्लाह इतना डर, इतना ऐसे होगा वैसे होगा ये वो। हालांकि मैं शादी भी नहीं हुई थी, दूर दूर तक शादी का कोई सीन भी नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ा खौफ बैठ गया था मेरे अंदर डिलीवरी का लेके, क्योंकि मैंने वीडियो देख ली थी यूट्यूब में। तो मैं हर वक्त मतलब मैं अपनी माँ को भी तंग करती रहती थी कि नहीं मैंने नहीं बच्चा पैदा करना, मुझे बहुत डर लगता है, ये होगा वो होगा। अम्मी के मैं अपने घर में मतलब माँ और बहन नहीं थी, तो मैं वो समझाती थी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये वो। तो लेकिन मेरा बहुत खौफ बैठ गया था। तो शादी से भी बैठ बैठ गया था कि अगर शादी करोगे तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें होंगी। तो शादी से भी लग गया था, और उसके बाद डिलीवरी से भी लग गया था। प्रेगनेंसी का तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा ऐसे जैसे मोटे लोग होते हैं, चर्बी होती है, लेकिन चर्बी से भी ज़्यादा बहुत चर्बी तो कुछ भी नहीं होती। ये जो इतना बड़ा जैसे तो होता है ना, तरबूज तरबूज लेके फिरना पड़ता है, इतना इतना वजन होता है, तरबूज से भी हैवी होता है। तो ये मुझे बहुत खौफ था डिलीवरी से, शादी से पहले ही। शादी से तो था ही, शादी से भी था, और उसके डिलीवरी से बड़ा खौफ था। तो बहुत मुझे अब मैं से मुझे नहीं पता इसको क्या नाम दूँगी कि बस बहुत मुझे उठते जागते लेटते सोते हर वक्त यही मुझे डर लग रहा था डिलीवरी से, बहुत बहुत खौफ था। तो प्रेगनेंसी को तो मैं किसी खाते में नहीं लेती थी, मैं कहा अभी है बस, असल बात तो डिलीवरी की है। तो लेकिन चलो डिलीवरी में बाद में आऊँगी, अभी पहले ये 9 महीने पूरे कर लूँ। हाँ, तो बात हो रही थी। हाँ, तो 3 महीने तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी खिलाई थी कोई, तो कोई प्रोजेस्टेरोन होती है। तो अच्छा मैं बता रही थी, मैं हर मैंने था कि डेस्टिनेशन प्रेगनेंसी होगी, मेरा शोर बड़ा ख्याल रखे। जो मैं कहूँ जैसे कि वो बड़ा सुना होता था कि वो फरमाइशें पूरी करते हैं हस्बैंड्स को, कुछ भी मतलब मांग ले तो आधी रात को शवारमा लेने जा रहे, ये लेने जा रहे हैं अपनी बेगम के लिए, तो छुप छुप के खा रहे हो तो अपने घरों से। तो मेरे घर में उल्टा हिसाब था, मैं जो भी फरमाइश करती थी मेरे मतलब उधर चले जाती थी, वो सास और देवरों को पता चल जाती थी, पता नहीं उनसे शायद पैसे मांग रहे थे क्या। तो कि ये मांग रही है वो मांग रही है, खा ले अब। तो मुझे इस बात से बड़ा ही चिढ़ चढ़ती थी। तो वो ज़ाहिर बात है फिर सास या क्योंकि उनकी शायद जेब से पैसे निकलने होते थे, तो वो मना ही करते थे कि नहीं नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, घर का खाओ ये वो। तो खैर वो तो मुझे वो खुद छुप छुप के मतलब खाते थे बड़े पीजे शीजे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं खाने देते थे, बस घर की भिंडी 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 भिंडी। ये देखिए अभी भी कितना तंग कर रही है। तो खैर, तो दवाइयाँ खाई थी, और बस घर में जो पकता था वो खाती थी मैं।
हाँ, तो इतनी मेरे मतलब मुझे इतने मेरे नखरे 3 महीने में इसने कोई पूरे नहीं किए, मतलब मेरे उन्होंने कि वो कि तुम्हारा अच्छा ये खाने का दिल करा मैं ले आऊँ, तुम्हारा ये खाने का दिल करा मैं ले आऊँ। तो मतलब इतने पूरे नहीं हुए। तो खैर फिर मैं जब आ गई थी बीच के 3 महीनों में, चौथे महीने से 5वें महीने, तो खैर उसमें बड़ी लड़ाई लगी रही। ठीक है, तो निकाला भी उन्होंने ही था खुद ही कि उनको था कि बस क्योंकि सारी बात है, एक तो क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में भी काम नहीं कर सकती थी, तो सास को भी था कि काम नहीं कर रही, जो इवन मुझे खिदमतें करनी पड़ रही हैं, तो उनको था कि अब इसकी माँ खिदमतें करे जाए, बात है सास तो कोई नहीं करती, कहते हैं हर कोई है, मैं तुम मेरी बेटी ये हो, तो काम कोई नहीं होता उनसे, मतलब बेटी की खिदमत हो जाती है लेकिन बहू की खिदमत नहीं हो सकती इन महीनों में भी। तो खैर उन्होंने मुझे बहुत ऊपर से वो उनका था कि और भी उनके मैटर थे कि बस निकले, एक तो खर्चा ऊपर से चिड़चिड़ी में बहुत हो गई थी, तो उन्होंने कहा बस इसको निकालो कि अपने घर जाए, इसकी माँ संभाले। तो फिर खैर मेरा था कि जो मतलब मेरा था कि मैं जाऊँगी ईद आने वाली थी जुलाई के एंड में कि अगस्त के एंड में, तो मैंने कहा कि मैं तभी मेरा मेरा मेरे माइंड में ये मैं रखा था मैं तभी जाऊँगी, क्योंकि घर में गोश्त होगा तो काफ़ी चर्बी वाला गोश्त होता है हमारे घर में, मैं खाती हूँ चर्बी वाला गोश्त। तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी निकलो, अभी निकलो मामा, वो मेरे हस्बैंड कहते कि अभी निकलो, मामा मामा का हुक्म आ गया, क्योंकि मेरे उससे कोई अनबन हो गई थी, तो उन्होंने कहा था नहीं मम्मी कह रही निकलो, और वैसे भी मेरी बहन ने आना है, तो तुम अभी निकल जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहती अभी तुम इधर रहो। वो अब तो काफ़ी मामले गर्म हो गए थे, ख़राब हो गए थे। तो फिर मैंने कहा कि अगर मैं तो फिर मैं आ गई थी बगाम पे, मैंने कहा ठीक है। तो मुझे बस मैंने सोचा था कि जो अभी मतलब इस इतने नाजुक मोड़ में बीवी को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आगे क्या करेगा। तो उधर से मैंने सोच लिया था, फ़ैसला ले लिया था। तो खैर मुझे जब मैं आ गई थी तो पहले मुझे बड़ा मान था कि मतलब मेरी सास तो मतलब जान छुड़वा के मुझे भेजना चाह रही है कि अपने मेरी माँ कितनी खिदमत करेगी। तो खैर जब एक जगह लड़की नाराज़ हो गया आज, तो फिर उसकी कोई मतलब माँ लोगों का रवैया पता चलता है। तो स्पेशली तब जब पता चलता है कि इस लड़की की नीयत ही नहीं जाने की, ये पक्का पक्का नाराज़ हो गया होगी। तो खैर मैंने बड़े रवैये देखे, बड़े लोगों के रंग देखे हैं, अपनों के रंग देखे हैं। तो फिर मैं मतलब प्रेगनेंसी मतलब जो पहली होती है ना, पहली दफ़ा औरत माँ बनती तब उसको उस औरत के जिस्म से पता भी नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि वो स्मार्ट सी होती है जब वो, तो पहले 2 ट्राइमेस्टर में तो पता ही नहीं चला मेरा ना, क्योंकि मैं पूरी पतली थी, बड़ी स्मार्ट थी, स्लिम स्मार्ट थी, तो पता ही नहीं चला। तो ये 3rd ट्राइमेस्टर में फिर भी थोड़ा थोड़ा पता चलना स्टार्ट हुआ। वज़न तो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से महसूस होने लग जाता था। पहले मुझे इतना नहीं था कि मतलब आइटल से मेरा मेकअप लेके आएगी, आइटल से इतना प्यार होगा ये वो। पहले तो मैं ये कह रही थी कि मतलब आएगी जान मैं वापस कर दूँगी, ये लो अपना बच्चा रखो। तो मेरी फ्रेंड्स भी इवन कहती थी कि वापस करना, और इसके बाप को तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम अपनी लाइफ जीना, मतलब दूसरी शादी की तरफ ध्यान देना। तो खैर तो तब मुझे इतना नहीं था, तो कोई नहीं थी लगाव था, लेकिन तब ना ऊपर से वो सेकंड ट्राइमेस्टर था, तो ऊपर वो आ रहे थे बार बार, एक तो ना बीवी को आराम से मनाना, फ़ोन कर गए कि आ जाएं ये वो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वो उधर से और प्रेशर, मतलब और गुंडा करती कि हम ये पुलिस, हम गर्दनें उड़ा देंगे, हम पुलिस ले आएंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, और बदतमीज़ी और धमकियाँ और गालियाँ कि आपकी बेटी तो ऐसी है वैसी है, इसको ऐसा नहीं आता, इसको पूरा सही करके भेजें ये वो, तो और ऐसी बातें की कि और मतलब नफ़रत मतलब कैरी होती गई, मतलब बहुत नफ़रत फिर होगी। फिर उधर से जब इतनी धमकियाँ, और ऊपर से फिर हम सो भी नहीं सकते थे घर में। सेकंड ट्राइमेस्टर मुझे याद है कि मैं कभी दादी में घर जा रही हूँ, कभी अपने घर आ रही हूँ, कभी दादी में घर जा रही हूँ, अपने घर आ रही हूँ। तो खैर तो बहुत मतलब क्योंकि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम मारने आ रहे हैं, हम पुलिस लेके आ रहे हैं, तो हम जैसे वो मतलब अपनी जान ही बचा के कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मेरे अबू मस्जिदों में सोते थे,
تو خیر یہ تو میں پریگنینسی کے ٹاپک سے ہٹتی ہوں. خیر جو پھر ادھر سے میں نے سوچ دیا کہ یہ تو اس حالت میں بھی مطلب لحاظ نہیں کرا, تو ادھر سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا یہ رویہ دیکھیں. خیر